हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 18 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी 2025 में यूपी से बीएड करना है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी 400 में से 250 प्लस का स्कोर करना है तो आप ये मेरी नोट्स ले सकते हैं। रामबाण नोट्स है, मात्र 49 रुपए में ये आपको जो है ई बुक मिल जाएगी। इस व्हाट्सएप पे आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी 49 रुपए पेमेंट करने के बाद। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी में, जीके जीएस में 50 में से 45 क्वेश्चन अगर आपको करेक्ट करने हैं तो ये नोट्स ले लो, क्योंकि कम समय में आप जो है अपनी बेहतरीन तैयारी हमारे नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो देर मत करो, मात्र 49 रुपए में आप अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और अब आपको बीएड में लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, मात्र 50,000 में अब आपका बीएड हो जाएगा। ठीक है ना। हम कहां से करवाते हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। यहाँ पे ईयरली बेस्ड एग्जाम होता है, और भी जिले से करा देंगे, बट वहां पे सेमेस्टर एग्जाम होता है। तो 2 साल में आपको 4 बार एग्जाम देना होगा। यहाँ पे 2 साल में 2 एग्जाम केवल। और एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, आपको फ्री सुविधा दी जाएगी रहने की। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से करवाते हैं मैंने आपको बता दिया। एससी एसटी का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश ले लेंगे। टोटल फीस 50,000। ये आप 3 बार में भी फीस जमा कर सकते हो। 20,000, 15,000, 15,000 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। आप हमसे मिलना चाहते हो तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल सकते हो। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जानकारी ले सकते हो। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एल्युमिनियम का एस्क है कैल्को, पैरायाटीस या फ्लोर स्पार या हेमेटाइट या बॉक्साइट? बताएंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम का बेस बॉक्साइड हो जाएगा। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? 18 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं अपना स्कोर जरूर बताना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? अगर अभी आप 50 में से 20 क्वेश्चन भी करेक्ट कर रहे हो तो आप एग्जाम में मान के लिए कि 27 से 28 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओगे, कि वहां क्वेश्चन आप ज्यादा ही करके आओगे, कोई भी एग्जाम हो। चलिए बताएंगे सब लोग। दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, किसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताएंगे सब लोग, किसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी की खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डायनेमो परिवर्तित करता है किसमें? बताएंगे सब लोग। डायनेमो परिवर्तित करता है किसमें? साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 का जवाब दीजिए। डायनेमो परिवर्तित करता है तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ा तेजी से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए, समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है? समुद्र में वृहद ज्वार कब उठता है? 5 का जवाब दीजिए। तो पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन उठता है, ठीक है ना, समुद्र में वृहद ज्वार। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताइए। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है?
क्लोरेट, रिक्टेश या नाइट्रेट, रिक्टेश या नाइट्रोजिनेश या ये सभी? 8 का जवाब दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नोट्स लेना है, एडमिशन लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 8 का करेक्ट आंसर आपका नाइट्रेट रिडक्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताएंगे सब लोग। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पे मैंग्रोव, सागर, घास, मैदान, झील हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? बताइए कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें ऑर्सेनिक एंड यहाँ पे फ्लोराइड पाया जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? 25%, 36%, 33% या 30%? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? एलेवन का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे जो है 33% आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है ना। चलिए डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? बताइए सब लोग। डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? शेखर कपूर ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? अस्पष्ट लागत या स्थिर लागत या मूलभूत लागत या परिवर्ती लागत? तो यहाँ पे मूलभूत लागत हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? बताइए कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन के हिसाब से ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डोंट लॉफ वीर आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया था? एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है ज्योग्राफी का, अभी मैंने जो कराया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने जो है डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा KPS गिल DGP, ठीक है, इसके लेखक हैं। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोले जाने वाली फिल्म कौन सी थी? बताइए कौन सी थी वो? आला मारा थी, ठीक है ना। चलिए आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मेक इन इंडिया इंडिजिनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर विभाग ने जिस सम्मेलन का आयोजन किया था उसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? बताइए किसके द्वारा हुआ था? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। प्रकाश रसायन स्मॉक किस आम क्रिया का परिणाम है? बताइए किस आम क्रिया का परिणाम है ये? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। तो पहला वाला सही हो जाएगा। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप यह है, क्या है? बताइए 20 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे ग्लोबल एनवायरमेंट ग्लोबल हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? बताइए सब लोग। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। तो फ्लोमी ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष
जो है पारित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लेना। 1986 में पारित किया गया था, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 23 का जवाब दीजिए। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो यहां पे कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम है आपका, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? 25 का जवाब दीजिए सब लोग। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? माइक्रो एरे कहलाता है, ठीक है ना। चलिए गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किए थे? बताइए। खेड़ा, चंपारण, दांडी, साबरमती। 26 का जवाब दीजिए। चंपारण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है? वसंत ऋतु में, शीतकाल में, पतझड़ में, ग्रीष्मकाल में। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पहचाना जाता है शीतकाल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी में कहलाते हैं क्या? बताइए क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं रिकैल्सिट्रांत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है अल्फा कण, प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम आयन, ऋणात्मक हीलियम आयन। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे धनात्मक हीलियम आयन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? पंडित रविशंकर ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी? दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी? 1913 में, ठीक है ना। चलिए भूकंप का कारण क्या है? बताइए भूकंप का कारण। 33 का जवाब दीजिए। तो भूकंप का कारण है टैक्टोनिज्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इसमें अन्य परमाणु की तुलना में यह होता है, क्या होता है बताइए? 34 को जवाब दीजिए। तो उच्च परमाणु नीच पुंज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? बताइए संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये विख्यात था, ठीक है ना। चलिए उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। 36 का जवाब दीजिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। तो यहाँ पे मिलिंद पन्हो हो जाएगा। ओके साधारण विधि का क्या अर्थ है? बताइए साधारण विधि का। सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून, यही होता है साधारण विधि का अर्थ। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक या ए और सी दोनों। 38 का जवाब दीजिए सब लोग। शून्य होनी चाहिए ऊर्जा, ठीक है। चलिए साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि कारण क्या है बताइए? 39 का जवाब दीजिए। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अधिगमन श्रृंखला को तोड़ता है ना। चलिए गुप्त शासन काल का संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 40 का जवाब दीजिए सब लोग। गुप्त शासन काल का संस्थापक किसे माना जाता है?
श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म जीवी किस्म के संवर्धन का संक्रमण केंद्र कहां स्थित है? चंडीगढ़। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? 42 को जवाब दीजिए। जेएम कैंस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि कारण क्या है बताइए? सीमित जल तथा अग्नि का होना, यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है क्या? उत्म परिवर्तन, एपीस्टेसिस, प्रभाविता, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका प्रभाविता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है क्या? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? ध्रुपद हो जाएगा, है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 21 जून को। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाकी मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एंडोस्कोपी किस विधि में से होता है? एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? आज की क्लास में साइंस के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज आपका स्कोर डाउन गया होगा, फिर भी अगर आप 18 क्वेश्चन सही किए होंगे तो आपका स्कोर सही है। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? 50 का जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा में, है ना। चलिए, तो ये थे आपके जो है जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है, बिहार से बीएड करना है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। एडमिशन नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।